फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम हमारा जो पेपर है एमकॉम फाइनल में इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, इसके टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस से आप क्या समझते हैं? आज हम ये जानते हैं कि जहाँ भी कर्मचारी और नियोक्ता कार्य करते हैं उन दोनों के मध्य संबंध बहुत अच्छे होना आवश्यक है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन के जो विचार है ये भी इसी भाव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशन में जहाँ कर्मचारी कार्य करेगा वह नियोक्ता और कर्मचारियों के समूह के मध्य संबंध बहुत अच्छे मधुर होने चाहिए, क्योंकि किसी भी संस्था में श्रमिक की उत्पादकता, कार्य क्षमता उसके साथ किए जाने व्यवहार, मानव व्यवहार पर निर्भर करती है। और जहाँ कर्मचारी कार्य करता है तो एक कर्मचारी को ये मानते हुए कार्य करना चाहिए कि वह संस्था जो है उसके लिए परिवार की भांति है। जो जिस तरह से आज हमारे परिवार में हम रहते हैं, परिवार में जितने अच्छे संबंध हम लोगों के मध्य होंगे उतने ही अच्छे परिवार में खुशहाली आएगी, सुख शांति बनी रहेगी। ठीक उसी प्रकार से जहाँ कर्मचारी कार्य करता है, नियोक्ता कार्य करता है, उन दोनों के बीच औद्योगिक संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए, मधुर होने चाहिए, आपस में प्रेम का व्यवहार होना चाहिए। इसी के साथ जो नियोक्ता जो कर्मचारी से कार्य करवाता है, नियोक्ता को भी ये सोचना चाहिए कि कर्मचारी केवल एक वेतनभोगी कर्मचारी नहीं है, बल्कि कर्मचारी अपना श्रम उसके उत्पादन के साधनों पर लगाता है। उसके पश्चात ही भौतिक साधन से वस्तुओं का निर्माण होता है। इसी प्रकार से कर्मचारी को भी ये सोचना चाहिए कि जो नियोक्ता है, जो जिसके लिए वो श्रम का कार्य कर रहा है, वह उसके लिए वेतन देने वाला व्यक्ति होता है। वह उसको उसके कार्य के बदले पारिश्रमिक देता है। तो जो कर्मचारी वर्ग है उसको भी ये सोचना चाहिए कि उसे अपने श्रम का सही उपयोग करना है, मन लगाकर संस्था में कार्य करना है, मनोबल बढ़ाते हुए, प्रेरित होते हुए कार्य करना है। ये तो उसमें मिलजुल के जितना अच्छे से कार्य करेंगे उतने ही औद्योगिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, मजबूत होंगे। तो जो हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशंस का जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इस चैप्टर में, इस बुक में हम पूरी जो चर्चा करेंगे वो पूरा ही श्रमिक और नियोक्ता के ऊपर संबंधों पर बताया गया है। और आजकल जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात हम करते हैं, तो इस संबंधों को मधुर बनाने के लिए श्रमिकों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए अलग अलग तरह के श्रमिक संगठन बना लिए। तो श्रम संघ जैसा कि में बहुत एकता होती है, श्रमिक मिलकर अपनी मांगों के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते हैं और नियोक्ता के प्रति अपने प्रस्ताव जो भी वो चाहते हैं उस समक्ष रखते हैं। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस का हम देखें तो जैसे जैसे हम औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ, औद्योगिक क्रांति का औद्योगिकरण शुरू हुआ, श्रमिकों का महत्व बढ़ने लगा, उतनी श्रमिकों की मांग बढ़ने लगी। तो इसके पश्चात क्या होने लगा, धीरे धीरे औद्योगिकरण के कारण विस्तार होने लगा और औद्योगिक संबंध का जन्म हो गया। तो कुल मिला के हम कहें तो एक संस्था में यह श्रमिक कार्य करता है, नियोक्ता और कर्मचारी वर्ग के बीच पाए जाने वाले संबंध को हम औद्योगिक संबंध कहते हैं। तो इस तरह से आज हमने देखा कि कर्मचारी नियोक्ता के मध्य जितने अच्छे मधुर संबंध होंगे उतना ही व्यवसाय प्रगति करेगा और अपने लक्ष्यों को न्यूनतम लागत से अधिकतम समय में प्राप्त कर पाएगा, जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया है।